हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे टोपोलॉजी से रिलेटेड, और ये आपका हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2024 में आया है, तो रिसेंट का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन पर्पज से ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, रिजल्ट बेस्ड है कह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी आपसे बन जाएगा। तो अगर आप डिफरेंट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या सीएसईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद से देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके पहले भी सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, पूरा इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कहता है कि सेट ए जो है इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। किसी सेट को कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शन है आपका। एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज काउंटेबल सब कवर, एवरी अनकाउंटेबल ओपन कवर ऑफ ए हैज ए काउंटेबल सब कवर, every open cover of A has a finite subcover, there exists an open cover of A which has a finite sub। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ, बट हम लोगों को पता है कि कॉम्पैक्ट होने के लिए जरूरी है कि उसके हर ओपन कवर के पास में फाइनाइट सब कवर हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर आप ए नंबर को देखेंगे ना, तो अगर सारे ही ओपन कवर में काउंटेबल सब कवर मिलेगा तो ये रियल सेट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आपको पता है कि रियल सेट, अगर हम लोग इनफाइनाइट रियल सेट की बात करें तो वो चूंकि बाउंडेड नहीं होता है, ओके, तो वो कॉम्पैक्ट कहां से होगा, जबकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड होना जरूरी है और बाउंडेड होना भी जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी सेट अगर कॉम्पैक्ट है तो उसके हर ओपन कवर में फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे बोलता है कौन करेक्ट नहीं है। तो अब देखो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो जब आप आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे ओपन सेट को, तो अब जब आप आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं ओपन सेट को तो वो बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। मैंने ये अच्छे से समझाया है आपको सेट्स में कि अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो ओपन सेट का आपको ओपन ही मिलेगा, क्लोज्ड का क्लोज्ड ही मिलता है, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर आप करते हैं ओपन सेट का तो ओपन मिलेगा, ये भी करेक्ट है। बट हमको देखो नॉट करेक्ट हमको चूज करना है, ठीक है। फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट लेंगे तो ये भी आपका ओपन ही मिलेगा, ये भी करेक्ट है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये गलत हो गया, इसलिए कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अगर लेंगे हम ना किसी भी का, चाहे ओपन का लें या क्लोज्ड का लें, तो वो क्लोज्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको सिंगलटन बचेगा। इसको अगर आप रियल नंबर से समझेंगे, रियल लाइन से, तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे मान लो ये ओपन सेट है, ठीक है, ये ओपन सेट हो गया, ओके। अब हमको इंटरसेक्शन करना है, तो मान लो हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होता जाएगा, हमको कॉमन एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होगा, तो एकदम हम क्या होते जाएंगे, एकदम सिमटते जाएंगे कह सकते हैं ना। जब सिमटते जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे ओपन सेट का, तो लास्टली जो है आपको बस एक सिंगलटन एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो सिंगलटन सेट होता है ये क्या होता है, ये क्लोज्ड सेट होता है। तो याद रखिएगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या होता है, वो जब सिमटते जाएगा तो एक सिंगल एलिमेंट पे आ जाएगा तो आपको वो क्लोज सेट मिलेगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन एक क्लोज सेट होता है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ए क्लोज्ड। ये आपका यहाँ पे जो ओपन लिखा हुआ है ये नॉट करेक्ट है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कहा था आपको, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो हमारे लिए नया भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या बोलता है, एक सेट है ए बी द ओपन इंटरवल -1 से 1 है, और बी जो है क्लोज्ड इंटरवल है -2 से 2, रियल नंबर में, ठीक है, रियल लाइन पे। तो बोलता है ए ओपन होगा बी क्लोज्ड। ये तो काफी सिंपल और लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, इसलिए कि देखिए हम लोग अगर बात करें ना, तो जो ओपन सेट होता है, तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से देखें तो ओपन सेट में ये होता है कि अगर आप सेट का जो है सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकालो, ठीक है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकालो, मान लो ये सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है, अगर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट खुद सेट ही हो जाता है तो वो ओपन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग क्लोज सेट की बात करें तो क्लोज सेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। आपका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, वो क्या होना चाहिए, वो सेट में कॉन्टेन करना चाहिए, जो भी गिवन सेट है आपका ए में कॉन्टेन करना चाहिए, ठीक है, तब ये क्लोज सेट होता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल लाइन में आपको ये दे दिया है कि -1 से 1 ये ओपन इंटरवल है। तो रियल लाइन में अगर कोई ओपन इंटरवल है भाई, तो वो ओपन सेट होता है, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर रियल लाइन में कोई क्लोज्ड इंटरवल है, तो वो क्या होता है, वो आपका क्लोज सेट होता है। इसको
इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह का तब यूज़ करते जब कोई अच्छा सेट होता। ऐसे भी आप देखोगे तो -1 से 1 का अगर आप निकालोगे इस सेट का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट तो यही आ जाएगा, इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ओपन है। जबकि अगर आप इसका सेट ऑफ निकालोगे इंटीरियर पॉइंट तो आपका -2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। -2 से 2 क्या है, ये कंटेंट करता नहीं है -2 से 2 में, तो ये आपका क्या है, डेफिनेटली नॉट ओपन है, नॉट ओपन है। जबकि ये क्लोज्ड है, क्योंकि जब आप इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो वो इसी में कंटेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ओपन इंटरवल से ए आपका ओपन हो गया और क्लोज्ड इंटरवल से बी आपका क्लोज्ड हो गया। तो ए इज ओपन एंड बी इज क्लोज्ड। ये देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें इजी क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो हम लोग डिफरेंट और भी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, काफी सारा क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन था टोपोलॉजी से, बाकी और भी डिफरेंट ब्रांचेस से क्वेश्चन है, तो मैं सबको ब्रांच वाइज अलग अलग कर रहा हूँ। तो सबको देखिए, खूब मजा आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।